हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया है कि आज मैं कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। यस, 100% आज मैं आप सबके साथ रिव्यू कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का ऐश्वर्या राय ब्राउन कलर जो है वो 4.25 जो है उसका जो है वो रिव्यू करने वाली हूँ। इसके डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि भैया ये मुझे कैसा लगा, क्या लगा मेरे हेयर को, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे मार्केट का कोई भी हेयर कलर सूट नहीं करता है, कोई भी हेयर कलर नहीं। मैं लॉरियल के हेयर कलर में तकरीबन 2 साल पहले इस्तेमाल की थी, जो कि 15 दिन मुझे मेडिसिन खाना पड़ा था। मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी, मतलब हेयर में कलर लगाने के से ये हो गया था कि मेरी स्किन में भी एलर्जी हो गई थी। पूरे चेहरे पे मेरे दाने आ गए थे, पूरे स्कैल्प में मेरे दाने आ गए थे। मतलब इतना भयानक वाला एलर्जी था कि मेरे कान वान सब जो है वो सूज गए थे और पूरे स्कैल्प में मेरे इतनी खुजली हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना गंदा वाला मुझे मीन्स क्या बोलूं मैं, इतना गंदा वाला मीन्स मुझे वो साइड इफेक्ट हुआ था लॉरियल के कलर का। और मैं लॉरियल का जो वो कलर इस्तेमाल की थी आज से 2 साल पहले, मुझे अभी भी याद है, डार्क ब्राउन, उसका नंबर 3 था या 4 था, याद नहीं आ रहा है, बट लॉरियल के डार्क ब्राउन में इस्तेमाल की थी। 2 साल से मैं कोई हेयर कलर का इस्तेमाल नहीं की हूँ, बट एक बार मैं इंडस वैली का रिव्यू करना था, क्योंकि मुझे बहुत सारे आ रहे थे रिव्यू करने के लिए, तो मैं उसका रिव्यू की थी और वो भी मुझे बहुत सूट किया था। बट मैं इतना डर गई थी कहीं ना कहीं हेयर कलर से कि मैं हेयर कलर ही करना बंद कर दी थी, कोई भी हेयर कलर नहीं। भैया मैं खुद के DIY हेयर मास्क जो है उसको लगाती थी, तो कभी आपको मेरे बाल बहुत ज्यादा ब्लैक लगते थे, कभी आपको मेरे बाल थोड़े से गोल्डन लगते थे, कभी आपको मेरे बाल थोड़े से पर्पल दिखते थे। मतलब जैसा हेयर मास्क जो रहता था उसके हिसाब से मेरे बाल दिखते थे। बट मुझे बहुत सारे आ रहे थे DM आ रहे थे आपको इंस्टाग्राम पे, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे, साथ ही साथ मुझे मेल भी आ रहे थे कि मुझे बहुत इच्छा है कि ये जो लॉरियल पेरिस का जो ऐश्वर्या ब्राउन कलर है ना 4.25, मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैं बोली कि भैया क्या करूं, मैं बहुत सोची, बहुत देर बुन में थी, फाइनली कही कि भाई चैनल खोली हूँ प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए। और जब आप लोगों के जब बहुत सारे जब कमेंट आ रहे हैं मुझे कि नहीं मुझे इस मुझे इस ब्रांड के इस प्रोडक्ट को यूज करना है, बट आपके रिव्यू के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। आप कहोगे अच्छा है तभी मैं इस्तेमाल करूंगी, आप कहोगे बुरा है तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो तहे दिल से सबसे पहले तो थैंक यू, दिल से आप लोगों को जितना मैं थैंक यू कहूँ, जितना मैं आप लोगों को मीन्स दिन भर थैंक यू कहती रहूं वो भी कम है, क्योंकि ये विश्वास और ये जो प्यार होता है ना ये एक दिन में नहीं बनता है। देखिए धोखा तो आदमी एक दिन में चुटकी में दे देता है, लेकिन विश्वास और ये प्यार जो होता है इसको बनाने में कभी कभी पूरी जिंदगी आपकी निकल जाती है, लेकिन आपको सामने वाले से आपको विश्वास नहीं मिलता है। बट आप लोग जो मुझ पे इतना विश्वास दिखलाते हो तो दिल से थैंक यू। और आप भरोसा रखें कि आपके इस विश्वास को आपकी छवि कभी टूटने नहीं देगी। जो जैसा है, जैसा दिखता है, मैं वैसा ही आपको बोलने वाली हूँ। तो ये इसके रिव्यू के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे 4.25 ऐश्वर्याज ब्राउन, ठीक है। तो मैं हिम्मत करके इसको परचेज की। मैं इसको लोकल मार्केट से परचेज नहीं की, मैं इसको नायका से परचेज की। और पता नहीं मुझे डर, मैं आपको जैसे बताई हूँ कि मुझे डर हो गया मेरे मन में कलर को लेकर के, हेयर कलर को लेकर के। तो मैं एक एज के बाद आपके ग्रे हेयर होते हैं दोस्तों, आपको ग्रे हेयर को छुपाना ही पड़ता है। एक एज क्या, आजकल तो भाई 18 साल के 16 साल के लड़के लड़कियों के हेयर सफेद हो जाते हैं, ग्रे हेयर की परेशानी हो जाती है। तो हम लोग तो भाई फिर भी, अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं तो ऑलरेडी +45 हूँ, तो फिर मुझे तो ग्रे हेयर नहीं होंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो 45+ हो आप और आपके ग्रे हेयर हैं और आप ये कलर ट्राई करना चाहते हो तो रिव्यू करना मेरा बनता है। तो इसको मैं लोकल मार्केट से नहीं परचेज की, मुझे डर लग रहा था कहीं लोकल मार्केट वाले में कुछ लफड़ा हुआ तो फिर मेरे बाल में ऐसे हो गया तो फिर मेरी स्किन ऐसे। तो सीरियसली
मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो मैं इसे नायका से परचेज की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नायका से ही परचेज करो, ये मैं इतना डरी हुई थी कि मैं वहां से परचेज की। दोस्तों रियल बात बता रही हूँ, दिल की बात। मुझे लग रहा था कि नहीं, नायका से या फिर पर्पल से परचेज करूंगी तो मुझे ऑथेंटिक मिलेगा, कहीं लोकल मार्केट में ऑथेंटिक नहीं मिला। बट ये फिजूल बातें हैं, ये इस बात को सीरियसली मत लीजिएगा, ये मेरा डर है जो अंदर से बोल रहा था, ठीक है ना। तो मैं ये आपको सच्ची बताई, तो मैं ये नायका से परचेज की हूँ। और आगे चल के देखिए कि ये कैसा है, इसके अंदर से कैसा है, आपको कैसे निकालना है, करना है, सब कुछ देख लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ मुझे ये कैसा लगा। तो दोस्तों ये है लॉरियल पेरिस का 4.25 एस्वरियाज ब्राउन, और इसके अंदर आपको नो अमोनिया मिलता है, ट्रिपल केयर कलर मिलता है आपको, और बहुत कुछ इसके अंदर मिला, मीन्स आपको मिल जाता है। कुछ इस तरह के 3 स्टेप इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट तो जो है आपको कलर और उसके साथ जो मिला करके लगाना है वो मिलता है, फिर शैम्पू और कंडीशनर भी मिल जाता है। साथ में प्राइस की अगर बात करते हो तो 650 प्राइस है, 650 रुपये प्राइस है। जब आप ओपन करते हो तो इसके अंदर से ये सब आपको मिलता है। ये आपको दोनों को मिक्स करना है साथ में, इन दोनों को। उसका एक शैम्पू, कंडीशनर, और आपको एक ग्लव्स भी मिल जाता है, जिससे आप चाहें तो, ताकि आपके हाथ में ना लगे तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही निकाली हूँ लगाने के लिए। थोड़ा सा पहले आपको क्रीम निकालना है, और उसके बाद अपने आवश्यकता अनुसार जो है उसका क्या बोलते हैं, अभी उसको मुझे दिमाग में ही नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसको, जिसके साथ आपको मिक्स करना है। मिक्स कर लेना है अच्छे से। मैं तो इतना डर के लगा रही थी ना, सीरियसली दोस्तों, मैं लगा रही थी ना, उतने टाइम में तो मैं पूरा हनुमान चालीसा और जितना भी बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, और जितना मुझे माता रानी के मंत्र आते थे ना, सारा मैं मंत्र मन से मन पढ़ रही थी। तो मैं फ्रंट में थोड़ा सा लगाई हूँ, जो मेरे जो फ्रंट में जो ग्रे हेयर थे वो मेरे थोड़े से कवर हो जाए। हल्का हाथ जो है सो मैं पूरे बाल में रफली जो है वो हाथ में मारी थी। फ्रंट मुझे सिर्फ कवर करना था, क्योंकि मैं थोड़ा सा डरी भी हुई थी, और फ्रंट में जो ग्रे हेयर थे वो कवर हो जाए। आपने देख लिया दोस्तों कि मतलब मैं इतना, इसको लगाने के पहले तो मैं मंदिर में 5 मिनट जा करके, माता रानी मेरे हेयर के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा ना, माता रानी प्लीज, माता रानी देख लीजिएगा। कितना मैं घंटी बजाई भैया, कितना मैं की बाप रे। इसका एक होता है ना दूध का जला, क्या चीज, मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, वही वाली मेरी हालत। और लॉरियल से ही मुझे झटके लगे थे, इसलिए मैं लॉरियल के प्रोडक्ट को देख करके मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था हेयर कलर को। मुझे अभी सोच के ना मेरे बालों में खुजली होने लगी। तो मैं हेयर कलर की, हेयर को वॉश भी की, और आप देखिए मेरे हेयर जो है, एक्चुअली मैं पूरे बाल में नहीं लगाई। सीरियसली अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं पूरे बाल में नहीं लगाई, बस हल्का सा। अगर मैं अपने पूरे बाल में अच्छे से लगाती हूँ हेयर कलर, अगर मैं अच्छे से करूं पूरे बाल में, पूरे एक बाल में अच्छे से करूं और पूरे बाल में, तो मुझे ऐसे 2 बॉक्स लगते हैं एक बार में। अगर मैं अच्छे से हेयर कलर करूं अगर किसी भी ब्रांड का, तो मुझे 2 बॉक्स लगते हैं। बट मुझे डर लग रहा था कि मैं लगाऊंगी पूरे बाल में और फिर से कहीं मुझे रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए मैं एक ही परचेज की थी। और सिंपल अगर आप मुझसे पूछते हो तो जो मेरे ग्रे हेयर थे ना, मेरे ग्रे हेयर पीछे नहीं है, मेरे ग्रे हेयर नीचे आपको एक भी बाल होते हैं ना, बाल अंदर से पके हुए होते हैं, इस तरह से बाल आपको पके दिखते हैं। बट मेरे अंदर में थोड़े से भी बाल जो है ना वो पके हुए नहीं है, यानी कि एक भी ग्रे हेयर अंदर में नहीं है। जो ही मेरे ग्रे हेयर है ना, मुझे यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पर मेरे ग्रे हेयर की परेशानी मुझे यहाँ पे, फ्रंट पे मेरे बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं। तो मैं क्या की हूँ कि थोड़ा सा व्हाइट, जहाँ पे ग्रे हेयर मुझे दिख रहा था, थोड़ा सा ली थी और मैं बस वहां पर ही जो है इसे मैं लगा ली थी, ठीक है ना। पूरे बाल में नहीं लगाई थी मैं, लेकिन मतलब कृपा है भगवान की, मैं 45 मिनट्स इसे अपने हेयर के ऊपर रखी हूँ और 45 मिनट्स के बाद मैं हेयर को वॉश की हूँ शैम्पू से। और शैम्पू मेरे कौन से, मैं कौन सा इस्तेमाल करती हूँ, बहुत जल्द आपको वीडियो उसका दिखने वाला है। शायद इस चैनल पे मैं अपलोड कर भी चुकी हूँ, शायद से नहीं की हूँ नहीं, इस चैनल पे अपलोड नहीं की हूँ मैं। ओके, तो जो है आपको, नहीं इसी चैनल पे की हूँ, नहीं मैं अपने ब्लॉग चैनल के ऊपर की हूँ, छवि की दुनिया पे। ओके,
तो मैं इसे 45 मिनट्स अपने हेयर में रखी दोस्तों, ना मुझे इचिंग नहीं हुआ थोड़ी सी भी। एक होता है ना कि हेयर कलर आप लगाते हो तो आपकी उंगली है ना वो बाल के अंदर यूं यूं रहता है, अगर बाल के अंदर उंगली में कलर लग जाए तो वो सोचते हो आप, तो आपको क्या करना होता है, एक आप या तो फोक ले लेते हो या फिर कुछ भी एक ले लेते हो बाल में खुजली करते रहने के लिए। लेकिन मैं यकीन करें, मैं जब इसको लगाई ऐश्वर्याज ब्राउन को, मुझे मेरे स्कैल्प में न खुजली हुई, न जलन हुआ, न रैसेज हुए, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे बाल का कलर देखिए, ये मेरे एक्चुअली ये जो मेरा जो फर्स्ट टाइम मैं इसे ट्राई की हूँ, बट ये अगर मैं कभी भी मुझे सडनली कहीं जाना पड़े, शादी पार्टी में मुझे जाना पड़े और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अपने DIY हेयर मास्क को लगाऊं, या फिर वीडियो बनाने के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाया जो मैं हेयर मास्क लगाऊं, तो ये मेरा फिक्स कलर हो गया। मैं अभी फ्यूचर में कभी भी कोई भी अगर कभी भी मुझे कलर करने की आवश्यकता पड़ी, मुझे जरूरत पड़ी, तो मैं लॉरियल पेरिस के 4.25 ऐश्वर्याज ब्राउन ही जो है वो यूज करूंगी, क्योंकि लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने हेयर में कलर की हूँ, डाई की हूँ, हेयर में कलर की हूँ। गोल्डी मुझे देख के बोल रही है कि मामा लग ही नहीं रहा है कि तुमने हेयर में कलर किया है। मेरे बाल बहुत सॉफ्ट, एक कलर करते हो तो आपके बालों में चमक नहीं रहता, आपके बाल में शाइन नहीं रहता, आपके बाल बड़े रूखे बेजान से दिखते हैं। वैसा कुछ भी मुझे इसको लगाने के बाद नहीं हुआ है। मेरे हेयर मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, बहुत मुलायम लग रहे हैं, बहुत शाइनी लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इचिंग, खुजली और रैसेज मुझे नहीं हुआ है, एकदम नहीं। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इतना खुजली रैसेज बोल रही हूँ कि अब मुझे खुजली शुरू हो गई है होनी। लेकिन एक बात और फैक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, कोई भी कलर हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, मुझे सूट किया, हो सकता है आपको सूट नहीं करे। इसलिए मेरे कहने पे सिर्फ अगर आप इसको परचेज कर लेते हो तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, हेयर कलर करने के 24 घंटे पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। मैं भी पैच टेस्ट की थी दोस्तों, तब भी मैं अपने पूरे हेयर के ऊपर लगाई, बट तो भी मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि पैच टेस्ट कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा यूं डर के कारण मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मुझे खुजली हो रहा है क्या, कहीं मुझे जलन तो नहीं हो रहा है ना, कहीं मुझे रेड तो नहीं हो रहा है। मीन्स ये वाली मुझे घबराहट थी, क्योंकि कलर को लेके मुझे घबराहट है। तो आप पैच टेस्ट कहाँ करोगे, तो ईयर के पास यहाँ पर आप थोड़ा सा लगा के देखे, 24 घंटे देखे, अगर आपको कुछ भी खुजली रैसेस नहीं होता है तभी आप अपने पूरे हेयर में लगाएं। सिर्फ मेरे कह देने से कि मुझे ये एकदम से सूट किया है, आप एकदम से आंख बंद करके नहीं कर ले, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सबको रिव्यू चाहिए था तो रिव्यू कर दी हूँ। बिग थम्स अप है, बिग वाला थम्स अप है, 100 में 100 मार्क्स देती हूँ, 10 में 10 मार्क्स देती हूँ। इसको लगाने के बाद मुझे कोई भी जलन, खुजली, रैसेस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, और ना ही मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हुए हैं, रफ हुए हैं, रूखे हैं, बेजान कुछ नहीं हुए। वो तो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा शाइनी लग रहे हैं और बहुत ज्यादा मेरे बाल सॉफ्ट लग रहे हैं। तो आराम से आप इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन ये बोलना भैया कि इसमें केमिकल नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा वाला झूठ हो जाएगा ना, है ना। केमिकलों का फैक्ट्री होता है कोई भी हेयर कलर। ये अमोनिया जो है वो फ्री है, एक विथ अमोनिया होता है जिसमें अमोनिया के साथ आपको मिलता है, एक अमोनिया फ्री होता है। ये 2 तरह के कलर आते हैं, तो ये अमोनिया फ्री है, ठीक है ना, लेकिन हर्बल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मुझे लगता है मेरा ये प्रोडक्ट रिव्यू करना आपके किसी काम आया हो। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, क्या वीडियो में आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक ले बाय बाय।